गुरुवार ही ब्रह्म है, गुरुवार ही शिष्य है और गुरुवार ही भगवान शंकर है, गुरुवार ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरुवार को मैं प्रणाम करता हूँ। महर्षि वेदव्यास की जयंती को सभी सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा गुरुवार पूर्णिमा के महापर्व के रूप में मनाया जाता आ रहा है, जो कि इस वर्ष भी बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री गुरुवार पूर्णिमा के महापर्व को मनाने के लिए श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति द्वारा पटपट सराय स्थित शिव मंदिर में श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट के पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण स्वामी जी एवं गुरुवार माता के चरणों में पुष्प अर्पित कर एवं उनके चरण स्पर्श करने के साथ ही पूजा आराधना और आरती कर बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री गुरुवार पूर्णिमा के महापर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सनातन धर्म प्रेमियों ने पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण स्वामी एवं गुरुवार माता का पूजन किया गया। गुरुवार श्री कृष्ण स्वामी जी ने कहा कि गुरुवार पूर्णिमा गुरुवार और उनके शिष्यों के बीच पवित्र बंधन का सम्मान करने का दिन है। कि गुरुदेव ने कहा कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरुवार पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरुवार पूर्णिमा मनाने के पीछे कारण यह है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। गुरुवार के समान जीवन में कोई भी हितैषी नहीं, गुरुवार ही ईश्वर का ज्ञान देते। जिस व्यक्ति को गुरुवार की कृपा मिल जाए वह पल भर इंसान से देवता बन जाता है। साथ ही गुरुदेव द्वारा प्रवचन दिए गए कि कई परंपराओं और जीवन के तरीकों में गुरुवार को अक्सर ज्ञान, मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत रूप में देखा जाता है। गुरुवार या शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो लोगों को आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के मार्ग पर चलने में मदद करता है, उन्हें मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है जो अज्ञानता, अहंकार और इसी तरह के रूप में आ सकती है। गुरुवार ही मानव को भगवान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देकर उनके दर्शन करता है। इन बातों का पालन करके और क्या नहीं करके कोई भी इस शुभ अवसर का अधिकतम लाभ उठा सकता है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा कर सकता है। इस अवसर पर सर्वप्रथम महायज्ञ द्वारा विश्व कल्याण की कामना की गई, तत्पश्चात भजन और फिर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर आचार्य कामेश्वर मिश्रा, पंडित तेज नारायण मिश्रा, राजीव अग्रवाल मल्लू, अवनीत सक्सेना, सुधीर श्रीवास्तव, आशुतोष गुप्ता, अखिलेश सक्सेना, विपिन अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, गोपाल कृष्ण गर्ग, विपिन गुप्ता, विकास मंगाई, संजय सक्सेना, सतीश अरोड़ा, दिनेश अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, सुमन सक्सेना, नेहा अग्रवाल, अंजू सक्सेना, अनुराधा तोमर, कल्पना शर्मा, छाया अग्रवाल आदि सहित बड़ी संख्या में गुरुवार भक्ति एवं सनातन धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। गुरुवार पूर्णिमा के महापर्व के अवसर पर श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट के सचिव राजीव अग्रवाल उर्फ मालू एवं सनातन धर्म प्रेमी के साथ ही पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण स्वामी जी ने श्री गुरुवार पूर्णिमा पर्व के महत्व के बारे में जानकारी देने के साथ ही समस्त सनातन धर्म प्रेमियों का मार्गदर्शन करते हुए। मेरा नाम राजीव अग्रवाल। आज श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें श्री परिवार के सभी पदाधिकारियों ने और भक्तों ने महायज्ञ करके गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की गई। क्योंकि आज श्री परिवार के पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण स्वामी जी का आज तिलक करके उनके दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना की गई। और हम सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं, चाहे किसी के भी गुरु हों। आज गुरु दक्षिणा है, गुरु पर्व है और गुरु भगवान से भी बड़ा गुरु का पद होता है, क्योंकि भगवान से मिलाने वाले गुरु ही होते हैं। हमें अच्छी शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, पंडित के रूप में हो या किसी भी रूप में हो। हम उन सभी को प्रणाम करते हैं और श्री परिवार उन सभी का आदर और सम्मान करती है। इस अवसर पर आज श्री परिवार के महायज्ञ, उसके बाद परम पूज्य भंडारे का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालु आए हुए हैं और बड़ी धूमधाम से, बड़ी हर्षोल्लास से गुरु पर्व मनाया जा रहा है। क्या संदेश दिया गया है? हमें संदेश ये मिलता है कि गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता रखोगे तो गुरु कृपा होगी। क्योंकि अगर मैं भगवान से भी मिलना है तो पहले गुरु को बनाना पड़ेगा। गुरु ही माध्यम होते हैं हमारे भगवान के बीच में। वो माध्यम ये होते हैं कि हम अपनी कोई दुख तकलीफ, अपना संदेश भगवान कहना चाहें। क्योंकि गुरु से बड़ा गुरु ब्रह्मा देवो महेश्वरा गुरु ब्रह्म साक्षात् ब्रह्म का यही कहा गया है, गुरु ब्रह्म से भी बड़ा है। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो नाम के लिए लिखा है कि सभी ढाबे वाले, खाने पीने वाले अपने आगे नाम लिखें और नाम भ्रमित ना करें, उसके लिए क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये ऐसा प्रयास किया है। उसका कारण भी ये है कि हमारे कांवरिये भोले भक्त सब शुद्ध और पवित्र होते हैं और शुद्धता के साथ आते हैं। उनको किसी भी प्रकार का गलत भोजन, गलत आचरण
गलत पानी, गलत जल ना हो, क्योंकि वो बहुत शुद्धता होती है। ये सावन का पवित्र महीना बहुत ही पवित्र शुद्ध है। कुछ हैं लोग ऐसे जो अपने नाम के आगे, अपनी दुकानों के नाम के आगे वो कार्य तो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म विरोधी हैं। वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं कि हमें दुकान चला जाए, कैसे माल बिके। लेकिन पवित्रता की जहाँ बात आती है वहाँ ये है कि उसको आप नाम जो हो सही रखो। अगर हिंदू है तो हिंदू नाम लिख के मना, किसी वर्ग का विरोध नहीं है इसमें। अपने अपने वर्गों पे सब लोग अपने नाम लिखे ताकि भ्रमित ना हो। इसमें क्या होता है कि जो सही लोग हैं वो सही कार्य कर रहे हैं, कुछ गलत लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, उनके लिए किया गया है। और विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है। विरोध अच्छे के लिए हो रहा है, ये बुरे के लिए हो रहा है। ये उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। कुमार सक्सेना, श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति का संयोजक। आज श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के प्रांगण में आज यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का समारोह मनाया जा रहा है। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण स्वामी जी नोएडा से यहाँ पधारे हैं और अपने सारे भक्तजनों को, अपने शिष्यों को मिलकर के आशीर्वाद उन्होंने दिया। हम सभी ने उनकी दीर्घ आयु और उनकी मंगल कामना करी है। आगे भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आगे भी उनका आशीर्वाद, उनका हमें सतमार्ग मिलता रहे ताकि हम सब लोग अच्छे और स्वस्थ मार्ग पर चलते रहें। यही मेरी सबसे कामना है कि गुरु हमारे स्वस्थ रहें, हष्ट-पुष्ट रहें, जहाँ भी रहें। नोएडा में आजकल उन्होंने अपना आवास बना रखा है और हम चाहते हैं कि वो आते रहें यहाँ पर और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। जैसे समय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नाम का कहा गया है कि जो भी है अपने नाम लिखो, इसमें आप क्या कहेंगे? कुछ मायने में ये सही भी है, क्योंकि बिल्कुल सही है। काफ़ी भक्तजन हमारे ऐसे हैं जो मुसलमानों के ढाबे पे या दुकानों पर जाना पसंद नहीं करते हैं। कांवड़िए ख़ास तौर से शिव भक्त हमारे जितने भी हैं भोले, वो जाते हैं वहाँ पे और उसी शुद्धता के साथ वो अपने खाना पीना करते हैं जो मुसलमानों की दुकानों पर हमें नहीं मिल पाता उन लोगों को। इसलिए ये ज़रूरी है कि नाम लिखा हो तो आदमी देख करके उसी हिसाब से अपना सामान खरीदे। और जैसे कि अभी जो है ना कुछ लोग अपने जो है ना हिंदू नामों पे ढाबे चला रहे हैं, उसके लिए क्या कहें? ये गलत है। जो हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू ही रहेंगे। वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम ही रहेंगे। तो उसी नाम से उनको अपना ढाबा या अपनी दुकान चलानी चाहिए। गलत नाम से नहीं करना चाहिए, किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। गुमराह करने का जो काम होता है ये बहुत गलत होता है। इसलिए योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि भाई वो उन्होंने सबकी दुकानों पर, ढाबों पर सबके नाम लिखने के लिए कहा। ये अच्छी बात है और किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने अभी टीवी में भी इंटरव्यू वगैरह सबके देखे हैं दुकानदारों के, मुजफ्फरनगर के। उन्होंने भी कहा ये अच्छी बात है, किसी के उसमें कोई वो नहीं है। कुछ लोग जैसे इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अब विरोध करने वाले तो हमेशा विरोध करते हैं, वो तो अच्छे काम का अच्छा विरोध होता ही है। ये तो श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति का संयोजक आज